आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। हमने इससे पीछे बात करी थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है कि इनएबिलिटी टू अटेन द पेनिस इरेक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इसमें पढ़ेंगे 12 फूड्स टू हेल्प टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि ऐसे 12 फूड्स जो क्या करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में काम कर यूज करते हैं उसको, वो बोलते हैं 12 फूड्स। हमारे देखेंगे कौन कौन से होता है जो क्या करते हैं ट्रीट करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, ठीक है जी। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें होता क्या है, पेनिस हमारा इरेक्ट नहीं हो पाता इसमें, तो उसको इरेक्ट करने के लिए कुछ फूड्स है यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन तो आपने तो सुना ही होगा, क्या होता है तरबूज। तरबूज जो होता है लाल कलर का, ठीक है। अब तरबूज भी लाल कलर का, खून भी लाल कलर का, ठीक है। तो वाटरमेलन क्या करता है, यहाँ से ब्लड फ्लो बढ़ा देगा पेनिस में, ठीक है। तो वाटरमेलन हम इसमें यूज कर सकते हैं फॉर द पेनिस इरेक्शन, ठीक है। फॉर द पेनिस इरेक्शन के लिए हम वाटरमेलन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है भाई स्पिनच, यानी कि साग पालक तोरी जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं उसमें भी क्या होता है हम इसको यूज कर सकते हैं किसमें, ईडी में, यानी कि पेनिस को इरेक्ट करने में हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पिनच को, साग को, पालक को, तोरी को, क्योंकि इसमें क्या होता है फोलिक एसिड। जब भी बॉडी में फोलिक एसिड कम होता है तो क्या होता है पेनिस की इरेक्शन नहीं होती है, ब्लड फ्लो नहीं होता वहां पे। तो इसलिए जो स्पिनच है जितनी भी हरी सब्जी होती है उसमें भी क्या होता है फोलिक एसिड होता है। अब फोलिक एसिड क्या करेगा ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा वहां से। तो हम इसमें जितनी भी हरी सब्जियां हैं, साग पालक तोरी होगी, मेथी होगी, घिया हो गया, इन सब में यूज करने से भी हमारी जो ईडी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। थर्ड इसमें आता है ओट मिल। अब दलिया तो हर घर में बनता ही है, दलिया आपने देखा होगा। तो दलिया में भी क्या होता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है हमारा ईडी को ठीक करने में काम आता है। अब चौथा इसमें वालनट आलमंड्स बादाम, यानी कि जो नट्स होते हैं हमारे, बादाम हो गए, काजू हो गए, वो भी क्या करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं ब्लड फ्लो बढ़ाने में काम करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक बॉडी में केमिकल होता है जो क्या करता है ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वैसे को डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा पेनिस इरेक्शन में हेल्प करेगा, यानी कि ईडी को ठीक करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करेगा। वालनट्स आलमंड्स बादाम काजू, ठीक है, किशमिश, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे वो भी हमारे क्या होते हैं काम आते हैं ईडी को ठीक करने में। पांचवा इसमें देखेंगे अनार का जूस भाई। अनार का जूस तो आप सबने पिया ही होगा, ठीक है। तो अनार का जूस से भी क्या होता है ईडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बनाना, यानी कि केला हो गया। केला आप तो डेली उसमें खाते ही हो केला, ठीक है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और उसमें कार्ब्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए भी वो यूज कर सकते हैं हम ईडी के केस में, ठीक है भाई। अब इसमें आता है हमारा फिश, यानी कि मछली। अब मछली जो होती है वो भी क्या करती है ईडी को ठीक करने में काम करती है। मछली हम जो है अगर उसको 2-3 दिन बाद एक बार ले लेते हैं तो उससे भी क्या होता है ईडी की जो प्रॉब्लम है सेव हो जाती है, सही हो जाती है, ठीक है। तो ईडी की प्रॉब्लम इससे भी ठीक हो सकती है फिश से। अब इसमें नेक्स्ट आता है पीनट्स। पीनट्स यानी कि मूंगफली। अब मूंगफली, अब सर्दी का मौसम चल रहा है तो मूंगफली आप जितनी ज्यादा खाओगे उससे क्या होगा हमारा ईडी ठीक हो सकता है वहां से, यानी कि पेनिस की इरेक्शन है वो बढ़ सकती है, वो ठीक हो सकती है, ईडी हमारा ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आएगा पीनट्स। नोवा इसमें आता है कॉफी, यानी कि कॉफी, यानी कि कॉफी हम लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, जिस मात्रा में बहुत ज्यादा कमी कैफीन हो, मान लो चाय है कॉफी है उसमें कैफीन होता है, वो क्या करता है भाई रिलैक्स कर देगा हमारे आर्टरी को, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा पेनिस के, ठीक है। पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा सब सीधी सी बात है, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा पेनिस हमारा इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा पीनट्स कॉफी। 10वां में आता है ब्लैकबेरीज, यानी कि ब्लैकबेरीज क्रैनबेरीज आपने सुना ही होगा। तो उसमें भी क्या होता है हम उसको यूज कर सकते हैं ईडी को ठीक करने में, ठीक है। ब्लैकबेरीज क्रैनबेरीज ये सब, इसमें स्ट्रॉबेरीज, तो ये हम अगर इसको हम बहुत अच्छे से लेते हैं इसको बॉडी में जाती है तो क्या करती है ईडी को ठीक कर सकती है, ठीक है। 10वां, अब 11वां इसमें हो गया चॉकलेट। अब चॉकलेट आपने खाई डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें भी क्या होता है कैफीन होता है, ठीक है। तो चॉकलेट में भी क्या होता है कैफीन होता है, ऑलरेडी तो बात हमने कर ली कॉफी की। तो चॉकलेट, अब चॉकलेट क्या करती है, चॉकलेट भी क्या करती है ईडी को ठीक करने में काम आती है, ठीक है, यानी कि पेनिस की इरेक्शन करती है, ठीक है। 12वां इसमें आता है भाई सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि हमारा जो संतरा होता है, कीनू होता है, मौसमी होती है, जिसमें क्या होता है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी हेल्प करते हैं हमारे ईडी को ठीक करने में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने में ये भी हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो 12 फूड हमने पढ़े दैट ट्रीट्स ईडी, यानी कि जो ईडी को ठीक करते हैं, पेनिस की इरेक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। ऐसे 12 फूड हमने पढ़े, वाटरमेलन है, तरबूज हो गया भाई, पीनट्स हो गए, ग्रीन ग्रीन सब्जियां होगी, ओटमील हो गए, दलिया हो गया, पीनट्स हो गए, मूंगफली होगी, कॉफी होगी, ठीक है। और इसमें फिश हो गई हमने पढ़ा, अनार का जूस पढ़ा हमने, वो भी हम ले सकते हैं इसके अंदर, उससे भी हमारा ठीक हो सकता है ईडी हमारा, ठीक है। उसके बाद ब्लैकबेरीज पढ़ी, क्रैनबेरीज पढ़ी, स्ट्रॉबेरीज पढ़ी हमने, और मौसमी हो गए, कीनू हो गए, ठीक है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हमारे आते हैं लेमन वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट आ गया, हमने चॉकलेट पढ़ा। तो ये भी सारे 12 के 12 फूड क्या काम करते हैं
फूड दैट हेल्प्स टू ट्रीट एडी, यानी कि जो एडी को ठीक करने में काम आते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने किसी फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।